में माँ द्रौपदी ने यही प्रार्थना करी के सबके सब कहूँ पुकारी हे केशव, आपसे प्रार्थना करते हूँ आज हरो प्रभु मम दुख भारी। भयंकर कष्ट में हूँ, भरी सभा में मुझे लज्जित किया जा रहा है, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। आप एकमात्र आश्रय भगवान, अगर आज आपने देर कर दी तो मैं फिर समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, तो इसलिए आप कृपा करें। तो भगवान साड़ी बन गए। तो सबने प्रयास किया लज्जित करने का, लेकिन सब असमर्थ हो गए। तो ऐसा अटल विश्वास होना चाहिए। ध्रुव जी ने खंबे से भगवान, प्रहलाद जी ने खंबे से भगवान को प्रकट कर लिया। तो ऐसा विश्वास जब हमारा होता है तो तब प्रभु कृपा करते हैं। हमें विश्वास नहीं होता, भक्ति बहुत करते हैं। तो इस तरह से माँ नहीं माँ तो पिता नहीं देवा, माता पिता को जो कुछ नहीं समझते, जो देवताओं को नहीं समझते, तो भगवान को तो महसूस किया जाता है। आप ऐसे समझें जैसे हमारे गाल में कोई थप्पड़ मार दे, तो अब हमें क्या होगा, दर्द होगी। तो अब थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति हमसे कहे कि भैया दर्द दिखाओ, तो क्या हम उसे दर्द दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि उसे महसूस किया जाता है, और तो हमें पता है कि हमें कितनी दर्द हो रही है। तो यही स्थिति भक्तों की भी होती है। तो वह तो हर पल हर क्षण भगवान को अपने चारों ओर विद्यमान समझते हैं। तो जो दुराचारी मनुष्य माता पिता का अनादर, भगवान का अनादर करते हैं, और साधुन सन करवा वही सेवा, श्रेष्ठ जनों से, संतों से जो अपनी सेवा करवाने लग जाते हैं। घर से चलकर आए हम अयोध्या धाम में, यहाँ आकर महाराज जी को हम ऑर्डर मारे, लाओ भैया चाय कहाँ है, और हमें नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए और गरम गरम फुलके चाहिए। तो नियम तो यह है कि यहाँ आकर हम महाराज श्री की सेवा करें सज्जनों। लेकिन कई ऐसे भक्त भी होते हैं कि यहाँ आकर अपनी सेवा करवाने लग जाते हैं। तो इस तरह के जो दुराचारी मनुष्य हैं, तो भगवान शिव कहते हैं जिनके अस आचरण भवानी, तेजा नहीं निशिचर सब प्राणी। इस तरह का दूषित आचरण जिन मनुष्यों को होता है, तो उन्हें सदैव जो है राक्षस समझना चाहिए। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। तो आचरण से ही मनुष्य देवता बन जाता है, आचरण से ही मनुष्य दैत्य बन जाता है। तो दैत्य और देवता दोनों आपस में भाई भाई हैं। देवराज इंद्र राजा बलि के पास गए, कहा कि अब हम मित्रता कर लेते हैं, क्योंकि जानते थे इतना बल तो हमारे पास है नहीं जो हम राजा बलि पर विजय प्राप्त कर लें, इसलिए मित्रता कर लेनी चाहिए। तो मित्रता हो गई। फिर कहा कि हे बलि देखो, समुद्र में कई तरह के रत्न हैं और अमृत है समुद्र में, तो इसलिए हम दैत्य और देवता आपस में क्या करें, समुद्र मंथन करें, उससे हमें अमृत की प्राप्ति होगी। कौन अमर होना नहीं चाहता, मरना कोई नहीं चाहता संसार में। तो अब हमें समुद्र मंथन करना चाहिए। तो राजा बलि मान गया, और समय आने पर समस्त देवता समुद्र के समीप एकत्रित हुए। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मथानी के रूप में विशाल मंदरांचल पर्वत को समुद्र में उतारा गया, और रस्सी के रूप में वासुकी नाग को लाया गया। तो इस तरह से एक तरफ से दैत्य, एक तरफ से देवता उस विशाल पर्वत को घुमाने लगे समुद्र में। तो समुद्र से धीरे धीरे जो है 14 रत्न निकले। बोलो शंकर भगवान की जय हो। लक्ष्मी सुरा कौस्तुभ सारंग शंखा, उच्चै श्रवण मधुधा थजंभा, ऐरावतः कल्प तरुर मृगांको, धनवंतरश्चापि सुधाचो। यह 14 रत्न निकले समुद्र से। लक्ष्मी मां समुद्र से निकली, और मदिरा समुद्र से निकली, कौस्तुभ मणि समुद्र से निकले,
सारंग धनुष समुद्र से निकला और शंख जो है यह भी समुद्र से निकला।